हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल का नाम है एएम टू पीएम क्लासेस। आज हम लोग अपना आखिरी अधिनियम जो है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो ये फिर वीडियो बहुत ही छोटा सा है, बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आप बोर्ड पर सामने आपके सामने लिखे हुए हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नहीं जो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको तो पता ही होगा कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत भी हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। इसी अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान हैं वो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, तो पहला तो उसमें प्रावधान किया गया कि भारत में अब ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा और 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दो अधिराज्यों की स्थापना यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों का एक एक गवर्नर जनरल होगा। जैसा कि भारत में उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन और जबकि जो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो अब आप यहाँ पे एक पॉइंट ये लेकर समझ के चलिएगा कि यानी कि जब 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया तो वहाँ पर जो वायसराय जो शुरू किया गया था उसको खत्म कर फिर से गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो यहाँ पर अपना ये पॉइंट लेकर चलिएगा, मैंने आगे लिखा है लेकिन अभी यहीं पे इसको नोट कर लीजिएगा कि भारत में गवर्नर जनरल फिर से शुरू हो गया, वायसराय जो था वो खत्म हो गया था पद। इसके अलावा भारत और जो भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों का गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। ठीक है, उनके मंत्रिमंडल के जो मंत्रिमंडल की सलाह होगी वो दी जाएगी और फिर वो जो है उनकी सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को वो जो है वो सिफारिश मानकर और वो गवर्नर जनरल को बना देंगे। ठीक है, फिर संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना और जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती हैं तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगे। ठीक है, ये भी उस प्रावधान में उसमें प्रावधान किया गया। इसके अलावा भारत मंत्री के पद अब समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता है उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा, क्योंकि भाई तब तक संविधान बना नहीं था। जब 47 का अधिनियम आया फिर से चुनाव हुए और उसके बाद फिर मंत्री बनाए गए, फिर संविधान सभा का गठन किया गया, तब कहीं संविधान 1950 में आया, तो तब तक की कैसे चलता। तो 1935 कह दिया कि 1935 का जो शासन अधिनियम है उसी के आधार पर शासन होगा। देसी रियासतों पर जो था उसमें क्या कहा गया कि जो देसी रियासतें हैं उनके ऊपर ब्रिटेन की जो सर्वोपरिता है उसका भी अंत कर दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया ना कि वायसराय का पद समाप्त है, गवर्नर जनरल का पद का सृजन कर दिया जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। ठीक है, संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश का संविधान को अपनाने की शक्ति भी दी गई थी। ठीक है, संविधान बनाओ मतलब अपने अपने दोनों अधिराज्यों को कह दिया गया है भारत और पाकिस्तान को कि आप संविधान बना सकते हैं और आप उसके लिए किसी भी देश का संविधान को अपनाने के लिए उनको शक्ति भी दी गई। तो इसीलिए हमने देखा है कि ब्रिटेन से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, रूस से लिया गया, तो इस तरह से देशों से उनके संविधानों के कुछ पॉइंट्स को लिया गया। इसके अलावा भारत सचिव का जो पद था वो भी 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा कर दी गई कि अब जो देसी रियासतें थीं जिनके ऊपर ब्रिटेन का जो संप्रभुत्व था वो खत्म कर दिया गया। कहाँ? 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। इसके अलावा जो आदिवासी क्षेत्र समझौता था संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप जो था वो भी 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत समाप्त हो गया। और जो भारत का सम्राट शब्द था कि भारत में एक सम्राट शब्द है, शाही उपाधि जो अधिनियम था उसके तहत वो भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर जो देसी रियासतें ब्रिटेन को सर्वपारिता का अंत कर दिया गया उनको भारत और पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों को निश्चय करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है,
इसीलिए कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान उसे कहता है कि वो हमारे में है। तो ये इसी पॉइंट की वजह से थोड़ा-सा है, लेकिन कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान ज़बरदस्ती उसे अपना हिस्सा बताता है। खैर, और तो ये कहा गया था कि आप जहाँ जाएँ, तो ज़्यादातर जो राजा थे वो भारत में ही मिले थे, क्योंकि उस समय तब देशी रियासतें थी और सब ये जो भी रियासतें थी वो भारत से ही मिले थे, पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं गया था। चलिए, और इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत और जो सिलहट जिले थे उनको छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि भारत के साथ उस समय डोमिनियन का सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत, यानी बलूचिस्तान भी जो पाकिस्तान अपना कहता है वो भी समझ लीजिए एक तरह से भारत का ही हिस्सा था। जो अब वो बताते हैं हमारा है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जो भारत का जो ये राज्य क्षेत्र था वो भी भारत में ही आकर मिला था। ठीक है, तो ये भी एक तरह से भारत का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जरूर याद रखिएगा कि जो सिलहट जिला था वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के जो प्रवृत्त होने का जब पूर्व जनमत संग्रह हुआ था तो वो पाकिस्तान के पक्ष में उसने मत दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि ये जो थे ये पाकिस्तान के मत में थे। तो यहाँ पर ये 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आज कंप्लीट हो गया। इसके आगे फिर जो संविधान सभा का गठन और जो भी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं वीडियो आगे वीडियो लेकर पॉलिटी के आऊँगी। इसके अलावा मैं ज्योग्राफी की भी वीडियो कुछ अगले हफ्ते तक लेके आ जाऊँगी, तो आपको ज्योग्राफी के भी वीडियो मिलेंगे। संस्कृत के वीडियो चल रहे थे, बीच में थोड़ा मेरी तबीयत खराब हो गई इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई, तो इस वजह से वीडियो रुक गए हैं थोड़ा, लेकिन अब आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप प्लीज़ अगर आज नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जब तक सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ता तब तक थोड़ा सा लगता है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं पर उन्हें लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड इंसान हो जाता है, तो उसमें भी थोड़ा सा हो जाता है, वीडियो देर से आने का कारण हो जाता है। लेकिन खैर अब आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।